अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन जारी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमें बहुत सारी मैट्रिसेस दी गई हैं और उनका हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है, तो इसको आपने ऐसे दो साइड्स पे ऐसे लाइंस लगा देनी है, मतलब ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, आपने जस्ट लाइंस लगा देनी है। ठीक है, लाइंस लगाने के बाद आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस आएगा फॉर्मूले का, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई आप करवा दोगे। तो समथिंग इज़ मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, -2, तो ये हमारे पास -2 इसका आंसर आ गया। तो ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, सी पॉइंट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है, सी उसने डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी एंट्रीज है हमारे पास 3 2 3 2। तो वही करेंगे, साइड्स पे पहले लाइंस लगा के उसको शो करना है। ये लाइंस का मतलब होता है डिटर्मिनेंट लेना। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, और नॉन डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब सी का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया है वो 0 आया है। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछता है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि हमारे पास वो कोई मैट्रिक्स दी जाएगी और उसको हमने बताना होगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट के ऊपर ही आना पड़ेगा हमें, कि डिटर्मिनेंट ही हमें बताएगा कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो बेटा सिंगुलर की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है, वो भी डिस्कस करते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कि एक मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया उसको और उसका आंसर 0 आ गया, देन हम कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है। उसमें उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी कि एक मैट्रिक्स है और उसका आंसर 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा आप प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है। तो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी हो सकता है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कह देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखें कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, वो उसके लिए कंडीशन उसने लगा दी है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बेटा, अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब ये उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में, आगे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म उसने दी हुई है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है। इसी तरह नेक्स्ट जो लाइन लिखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, कि उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना हो। अब हम देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट जैसे हमने सीखा वही लेंगे कि बोथ साइड लाइंस लगाएंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज इनको मल्टीप्लाई करवाओगे आप, दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। उसके बाद
नॉन डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये 12 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और हमारे पास आंसर क्या है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी, क्वेश्चन कोई और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लें। जी बेटा, तो वही डिटर्मिनेंट हम लेंगे। तो लाइंस ज़रूर लगानी है क्योंकि लाइंस ही शो करती हैं कि ये डिटर्मिनेंट इसका हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा डायगोनल एंट्रीज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फॉर्मूले का, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 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 क्या हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 10 20। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 20 माइनस 20 0। तो इसका भी बाई चांस अब 0 आया है और इसको हम कहेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, सी वाली देख लेते हैं चलें, और उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -9। तो बेटा इसको सॉल्व करें 21 और माइनस, और ये कितना आ जाएगा -27। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +21 + 27, तो ये आ जाएगा आपके पास 48। तो आपके पास सी डिटर्मिनेंट जो है वो आया है 48 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डिटर्मिनेंट जस्ट फाइंड करके देना है, तब आपने जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। देन उसने पूछा कि सिंगुलर बताओ और नॉन सिंगुलर बताओ। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ेगा कि अगर तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए देन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए, 0 के अलावा प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, ओवर में आ जाए, जिसमें मर्जी आ जाए, वो हम उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। उसके बाद हमने जस्ट कुछ क्वेश्चंस किए हैं, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड उसमें भी यूज़ होगा, तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और हमारे पास मैट्रिक्स दी है -1 3 2 0। जी बेटा, अब किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। इनवर्स को बेटा ऐसे शो करते हैं, ए के ऊपर -1 लगाते हैं, ये हमारे पास ए इनवर्स कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल दें, जो भी हमने सीखा है। बहुत सारी लाइंस लगाएंगे आप, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फार्मूले का लगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 -6 और ये -6 हमारे पास आ गया। अब नॉर्मली जब आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया, इसका मतलब है कि इसको हम क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो इधर आप छोटा सा ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकल आया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, अब ज़रा ये तवज्जो से देखना है। एक ही स्टेप में सवाल जो है वो सॉल्व होगा। ये जो मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करनी है। मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ की
पोजीशन चेंज करेंगे कि -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज करने हैं कि जो प्लस के हैं वो माइनस के लगाओगे आप, जो माइनस के हैं वो प्लस के। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या आ जाएगा -3 एंड -2। अब फार्मूला देखें तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम फार्मूला के अंदर इसको पुट करते हैं तो ए इनवर्स हमारे पास आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का आया 0 -3 -2 एंड -1 और ओवर में क्या आ जाएगा, जो डिटर्मिनेंट मैंने निकाला -6। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/-6 इंटू, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने। जैसे नॉर्मली हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद देन क्या होगा कि 2/3 उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। ओवर की फॉर्म में था, मैंने इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की अगर फॉर्म में लिखना है तो। ठीक है, अब ये जो -1/6 है, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें एक और प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा कि कुछ को 1/6 लिख लो, 1/-6 लिख लें, -1/6 लिख लें, या इसको इस तरह लिख लें, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, माइनस आप ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये -1/6 अब हर एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6 और ये -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/2। नेक्स्ट हमारे पास ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, देन यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और माइनस प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरह नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करने की, जो थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल बच्चे फील करते हैं, उसका पार्ट नंबर 4 जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। तो सेम मेथड है, जस्ट वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर डी, जिसको हम कह रहे हैं पार्ट नंबर 4 है, तो डी इज़ इक्वल टू उसने दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी रिमूव हुई है, आई थिंक 3/4 है ये, एंड 1 एंड 2। मैं इधर से ना ज़रा कंफर्म कर लूँ कि ये जी 3/4 ही दी हुई है। अब हम वही काम करेंगे, डी इनवर्स लिखा और इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो लाइंस लगा दी हमने 1/2, 3/4, 1 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बेटा, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 1 माइनस 3/4। अब इसका नेक्स्ट आप एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आ गया, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये बेटा हमारे पास डी डिटर्मिनेंट निकल आया। और ये चूँकि नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉन सिंगुलर आ रहा है दोनों केसेस के अंदर, अगर सिंगुलर आ जाए देन अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता फिर क्या होता। तो ये बात याद रखनी है, फिर उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। अगर डी 0 हो जाए तो हमने ये प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको बताई हुई है कि समथिंग इज़
ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो अनडिफाइन हो जाता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ज़ीरो किसी भी वैल्यू के नीचे आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन ज़ीरो अगर किसी वैल्यू के ऊपर आ जाए देन वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, बट 1 ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी या अनडिफाइन हम उसको कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो ये मैंने सवाल यहीं पे छोड़ देना था और हमने लिख देना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू किसके है, तो एडजॉइंट ऑफ डी कैसे निकालना था, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी है। 2 की जगह 1/2 और 1/2 की जगह 2 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन हम चेंज करेंगे, तो ये -1 आ गया। उसके बाद हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं इनको हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो डी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 2 -3/4 -1 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो बेटा एक प्रॉपर्टी आपने ये भी याद रखनी है कि जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3/5 फॉर एग्जांपल, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया तो बेटा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 5/3। ठीक है, सेम इसी तरह डिवाइड के नीचे डिवाइड आया है तो इसको मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा, 4 × 2 -3/4 -1 एंड 1/2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 × 4, 4 × -3/4 और ये 4 × -1 एंड 4 × 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 -4 और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 और देन यहाँ पे 2 1s are 2 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर इसकी जो है हमें ज़रूरत आएगी, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें ए की वैल्यू दी है जी 1 2 4 6 और बी की वैल्यू दी है 3 -1 2 एंड -2। उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो फाइंड करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3 वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं। अब हम बारी बारी इस पे आते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है और लेफ़्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ए मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए रिक्वायर्ड है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास अभी नहीं है तो हम उसको वो फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो एडजॉइंट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे भी निकाला कि उसके जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन चेंज करेंगे 6 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की साइंस चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ
तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 4 6 और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा -4 एंड 1। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में वो सीखा था कि सबसे पहले चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो वही पहली मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और अगली के 2 रोज़ हैं, तो पॉसिबल है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास 1 × 6 + 2 × -4। ठीक है, रो को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई, अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम आएगा 1 × -2 + 2 × 1। उसके बाद हम मूव करते हैं दूसरी रो पहला कॉलम 4 × 6 + 6 × -4। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -2 + 6 × 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 8 -2 + 2 24 ± -6 4 24, ये भी आ गया -8 + 6। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास आएगा -2 0 0 एंड -2। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड फाइंड कर ली है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी मिड हैंड साइड की तरफ। अब मिड हैंड साइड में हमारे पास रिक्वायर्ड है बेटा कि पहले हमने a × एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया, अब हम एडजॉइंट ऑफ a × a फाइंड करेंगे। सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, एडजॉइंट पहले आ जाएगा, a बाद में चले जाएगा। तो आएगा 6 - 2 -4 एंड 1 और दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 एंड 6। तो प्रोडक्ट बेटा सबसे पहले पॉसिबल है, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6 × 1 + -2 × 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 × 2 + -2 × 6। देन हम मूव करते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में आएंगे तो नीचे मूव कर जाएंगे -4 × 1 + 1 × 4। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं -4 × 2 + 1 × 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 ± -8 -4 + 4 12 -12 -8 + 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 एंड -2। ये हमारे पास मिड हैंड साइड निकल आई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो फाइंड करना है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई। अब जैसे हमने एडजॉइंट फाइंड किया है, ऐसे हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 2 4 एंड 6। तो डिटर्मिनेंट बेटा अभी हमने सीखा डायगोनल एंट्रीज 6 1 × 6 ये आ जाएगा -4 2 8, तो -2 आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर। अब राइट हैंड साइड में फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है -2 और आई होती है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो वो हम लिखेंगे 1 0 एंड 0 1। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये -2 अंदर इसकी तमाम एंट्रीज के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -1 × 1 × -2 0 × -2 1 × -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -2 0 0 एंड -2। तो बेटा आप इस थोड़ी सी तवज्जो करें तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मिड हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। तो और यही उसने कहा था कि शो करवाएं कि ये तीनों जो आंसर्स हैं हमारे पास इक्वल हैं।
तो हमने वो उसको प्रॉपर वे में सॉल्व किया हर पार्ट को, और हमारे तीनों जो पार्ट्स हैं दोनों उनके आंसर जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन दैट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है बेटा। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब ज़रा बेटा तवज्जो करनी है आपने कि उसने हमें रिक्वायर्ड क्या किया, हमसे रिक्वायर्ड ये किया है कि भाई मुझे प्रूव करके दो कि जब मैं b इनवर्स b को मल्टीप्लाई करवाऊँगा b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, देन मुझे जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। फिर कहता है नहीं, फिर मैंने b इनवर्स इंटू बी को भी मल्टीप्लाई करवाना, उस सूरत में भी मुझे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो b मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, b मैट्रिक्स गिवन है। तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले b इनवर्स। तो b इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने इसको सीखा है कि एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो b डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का आ जाएगा एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो क्या आएगा -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड देन ये -4। तो अब ये बेटा नॉन ज़ीरो है, तो ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। उसके बाद हम चलते हैं इसके एडजॉइंट की तरफ कि हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ b है वो क्या आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ b में डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करेंगे -2 3 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की साइन चेंज कर देंगे, ये +1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा b इनवर्स इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाय -4। जी बेटा, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 और अंदर एंट्रीज सेम वैसे ही आ जाएंगी। अब ये -1/4 अंदर तमाम एंट्रीज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसमें हम देखेंगे जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/2 और ये -1/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 2 ज़ा 4। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 एंड ये -3/4, ये हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास निकल आया b इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम अब हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड थी मेन चीज़ वो b इनवर्स था। अब b इनवर्स हमारे पास निकल आया, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कि उसने हमें क्या रिक्वायर्ड किया है, हमने फाइंड करना है जी b इंटू बी इनवर्स। तो सबसे पहले b का आंसर लिखो आप, 3 -1 2 -2 एंड देन b इनवर्स जो भी हमने फाइंड किया 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। अब इसको मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है बेटा, फिर रो को कॉलम के साथ हमने कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 एंड देन 3 मल्टीप्लाई -3/4। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस
-2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। और इधर हमारे पास आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस, और यहाँ पे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4 जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा -3/4 प्लस माइनस -9/4, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा -1/2 प्लस 3/2। अब इसको बेटा जो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखते हैं, ये 2 आ जाएगा, 3 -1, ये 0 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1/4 एंड -1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज होगा +3/4। तो बेटा +3/4 -3/4 0 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा -1 + 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/2 0 0, एंड जब इसको सॉल्व करोगे बेटा ये 1 आ जाएगा, और इसी तरह ये 2/2 सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बेटा ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है और हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे कि B मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स किया जाए देन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, B इनवर्स पहले रख लेंगे और B का जो आंसर है वो बाद में रखेंगे, और देन फिर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो अब हम इस इतने से को लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर देते हैं। तो बेटा हमारे पास अब राइट हैंड साइड आ गई है B इनवर्स इंटू B। तो B इनवर्स का आंसर हमारे पास है -3/4 और B का आंसर है हमारे पास 2 - 2। ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो मल्टीप्लिकेशन में वही रूल लगेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड रो पे आएंगे तो नीचे मूव कर जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस, ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस और 2 से 4 से कैंसिल आउट होगा तो 2 2 ज़ार 4 एंड -3/2। ठीक है बेटा, सेम यहाँ पे अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये -1/2 आएगा यहाँ पे और +1/2 +1/2 ऐसे कि ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 2 2 ज़ार 4 कैंसिल हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरम्यान में प्लस ही रहेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 2 3 -1, और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, -1 -3। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, 2 1s 2, +3/, जी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया था। जी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2 0 0, और ये 2/2, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो ये बेटा हमारे पास आ गई हमारी राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, सॉरी ये राइट हैंड साइड नहीं, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, बी इंटू बी इनवर्स भी निकाला, बी इनवर्स इंटू बी भी निकाला, दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अगर बोर्ड में आते हैं बेटा, तो नॉर्मली आपको पेपर के अंदर ही पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा पूरा उतर रहा होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें रिक्वायर्ड किया है, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं, और दूसरी मैट्रिक्स दी है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मली बेटा मतलब बच्चे गलती ये करते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि शायद उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उसने बोला है। तो जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा, तो बच्चे इसका अलहदा लेना शुरू कर देते हैं और इसका इनवर्स अलहदा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ऐसा अगर आप करोगे तो ये आपका आंसर गलत आएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि उसने हमसे रिक्वायर्ड क्या किया, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते थे जब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी जाती थी, अब मैट्रिक्स दो दी हैं, दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। ठीक है, तो इनका इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि दोनों को मल्टीप्लाई आपने करवाना है। पहले एक मैट्रिक्स को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर दूसरी वाली को पहली रखना है और पहली वाली को दूसरी नंबर पे रख के फिर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए देन हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अब हम अप्लाई करते हैं बारी बारी। या इसका एक सिंपल ये भी एक मेथड है, और सेकंड इसका मेथड ये भी है कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लो,
ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं और उसका आंसर ये बन जाए, ठीक है, या इसका इन्वर्स लो और ये बन जाए, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो इजी मेथड है वो हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास भी हमें फाइंड करना सीखा है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 21 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 1। तो बेटा 1 आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो डायगोनल एंट्रीज की हम चेंज करेंगे 7 3, ये एंट्रीज आपस में चेंज हो जाएंगी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे, -5 एंड -4। इसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1, तो समथिंग कोई वैल्यू हम लिखते हैं, 3 है, 7 है, 5 है, तो बेटा ओवर में 1 लगा ही होता है, तो हम इसको सिंपली लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। तो बेटा देखें, इसमें हमने एक मैट्रिक्स फर्स्ट वाली ली, उसको लेट किया ए के, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, और निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो देखो दूसरी वाली मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब है बोथ मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा मेथड, पहले मैंने मेथड एक बताया वो थोड़ा सा लेंथी है, ये वाला मेथड ज़रा इजी है, तो आपने ये वाला अटैम्प्ट कर लेना है। तो बेटा इसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आई होप सो कि आप वो खुद करोगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में उसने जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, और उसमें हमने फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। और उसमें हमें जो वैल्यूज़ दी हैं ए मैट्रिक्स की, और बी मैट्रिक्स उसने दिया है हमारे पास जी। तो बेटा अब ये हमने एक MCQs पहले पढ़ा था कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, देन ए का आएगा। उसके बाद हमने अब इन्वर्स की भी प्रॉपर्टी ये पढ़ने लगे हैं कि ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो बेटा ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे पूछे जाते हैं। तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नॉर्मली बच्चे गलती करते हो आप लोग कि वो ये पूछ लेता है और आगे आप लिख देते हो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, आप समझते हो पहले ए आया तो पहले ए आएगा, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि MCQs के तौर पे भी ये पूछा जाए। जैसे आप देख लो क्वेश्चन में ही उसने पूछ लिया ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वो रिक्वायर्ड कर रहा है ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स कैसे है, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है हमने, जैसे प्रोडक्ट करवाते हैं मैट्रिक्स को, उसका जो आंसर आएगा उसका फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। उन दोनों के जो इनवर्स आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन इन दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब हम देखते हैं
सबसे पहले ए बी को प्रोडक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास एंट्रीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 मल्टीप्लाई -4 क्या आएगा, -16। मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 0 मल्टीप्लाई -1 वो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये 16 -8 6 एंड 0, ये हमारे पास ए बी का क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 4 0 -1 2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 - 0 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का डिटर्मिनेंट। अब लेते हैं ए बी का एडजॉइंट। तो ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू, अब ए बी का देखें ज़रा, डायगोनल के क्या चेंज होंगी, एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, 0 16 एंड 8 एंड -6। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फार्मूले के अंदर लगाएं ए बी का इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 0 8 -6 16, और ओवर में बेटा क्या आएगा 8, तो इसको मैं 1/8 वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 1/8 जो है अंदर हर एंट्री के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब जब हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई तो कुछ सिंप्लीफिकेशन भी होगी, जी। तो लास्ट पे हमारे पास बचा 0 1, और ये 2 3 6 2 2 4 8, -3/4, और 8 2 16, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स निकल आया। यहाँ पे कुछ एक सेकंड, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेने दें कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। 4 0 -1 2 एंड -4 -2 1 एंड -1 48। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये वाली वैल्यू लेनी थी, मैं गलती से दूसरी ले गया हूँ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ है। डिटर्मिनेंट के लिए ये वाली वैल्यू बेटा हम यूज़ करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 16 -8 एंड 6 एंड 0। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0 -6 मल्टीप्लाई -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 48। तो ये हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया 48। उसके बाद बेटा हम अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बी का होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू
हमारे पास फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट जो है अभी हमने इधर निकाल लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, 0, 16, 8 एंड -6। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इसको इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/48 इंटू 0, 8, -6 एंड 16। तो 1/48 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/48 -6 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 1/48। तो लास्ट पे बेटा हमारे पास जो आंसर है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई कर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारे पास 1/8 यहाँ पे बच जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 24 ज़ा 48, आगे इसको करें 2 4 ज़ा 8, 2 12 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स आ गया। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के अंदर ए इन्वर्स निकालना है और बी इन्वर्स हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये -16 भी आएगा, यहाँ पे -16 इसको कर लें तो यहाँ पे -16 और ये -1/3। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अब मूव करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे बी का। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं -4, -2, 1 एंड -1, 4 -2 विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी हम बी का एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल होगा हमारे पास -1, -4 एंड 2 एंड -1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम बी इनवर्स के फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, -1, 2, -1 एंड -4 और डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, 1 -1/2 एंड -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी इन्वर्स निकल आया। तो बेटा ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे हमने डिटेल से इसको किया है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम मूव करते हैं ए इन्वर्स की तरफ। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 4 0 -1 एंड 2, 8 -0 विच इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारे पास आ जाएगा 2 4 0 एंड 1। तो उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए इनवर्स हमारे पास आएगा 1/8 इंटू 2 0 1 4। फिर उसके बाद 1/8 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4, ये 0, ये 1/8 एंड ये 1/2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ए इनवर्स का भी आंसर आ गया। उसके बाद हम अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सबसे पहले बी इन्वर्स का आंसर हम लिखेंगे, देन हम ए इन्वर्स लिखेंगे। तो बी इन्वर्स का हमारे पास आंसर आया था -1/2, 1 -1/2 एंड -2। और ए इन्वर्स का हमारे पास आया 1/4, 1/8, 0 एंड 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 1/4 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 1/8। रो को सेकंड के साथ करें, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 आ जाएगा। उसके बाद -1/2 मल्टीप्लाई 1/4 -2 मल्टीप्लाई 1/8, 0 -1। तो बेटा इसको सिर्फ जस्ट आपने मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और आप इसको ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेक्स्ट आप फर्दर कर सकते हो। डिटेल से हमने इसका टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 1.5 जो है वो कंप्लीट होती है। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।